बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा, तो आज हमको कुछ ग्रॉसरी करनी थी। असल में मैं जो ग्रॉसरी करती हूँ वो फ्राइडे के दिन नहीं निकलते हम लोग, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है फ्राइडे को, और माशाल्लाह सबकी छुट्टियाँ होती हैं, सब घर में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। इसलिए मैंने थर्सडे को हम लोग सुबह ही थर्सडे को हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए निकले। तो ग्रॉसरी करने के लिए हम लोग आए सफारी मॉल में। अच्छा। सफारी मॉल में मज़े नहीं लिया करो। अच्छा, मस्तियाँ करती रहती है मेरे साथ। अच्छा, सफारी मॉल में जो है ना, ये एक मॉल कहने का एक मॉल है, लेकिन इसमें 1 to 100 चीज़ें हैं जो आप लोगों को सब कुछ यहीं पर ही मिल जाएगा। वेजिटेबल, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक, सब फर्नीचर जो भी चीज़ें मतलब, और जो भी वैरायटी इसमें मटन की है, गोश्त की है, चिकन की है, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ सफारी मॉल में ना मिले। वो मतलब हर चीज़ है मौजूद। तो इसलिए सोचा था कि चलो आज सफारी मॉल चलते हैं, और हम लोगों ने अच्छी खासी ग्रॉसरी भी कर ली थी यहाँ से, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके बाद फिर हम घर गए तो हमारे ये शहज़ादे खेल रहे थे बिल्ली से। तो फिर देखा कि ये तो डरता भी नहीं है यार। मैं तो समझ रही थी ये बहुत डरेगा ये, लेकिन इसने तो बिल्ली के साथ ऐसी दोस्ती कर ली थी कि और ये बिल्ली से डर रही थी पता है? बिल्ली डर डर के भाग रही थी इससे। भाई, कहते हैं ना, इंसान नहीं डरता किसी चीज़ से भी, इंसानों से सब डरने लगते हैं। अब ये वक्त आ गया, देखो बार बार उसको प्यार कर रहा है, इसको ये कर रहा है, मतलब इतना उससे मानूस हो गया बिल्ली से कि बिल्ली डर रही है इससे, और डर डर के पता है बेड के नीचे छुपे जा रही थी बिल्ली। और इसको नहीं डर लग रहा था, बच्चे को नहीं लग रहा था, मेरे बच्चे को। अच्छा, इसके बाद फिर जैसे ही आए हम वहाँ से सफारी मॉल से, तो ज़ाहिर है दोपहर का टाइम हो चुका था, तकरीबन 12:30 पौना 1 हो रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ बनाएं अभी दोपहर के लंच के लिए। तो कीमा जो होता है वो एक ऐसी डिश होती है जो जल्दी से बन भी जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। इसको कितनी भी वैरायटी के साथ बना सकते हैं कीमे को। मतलब इसका कचरी कीमा, मुझसे पूछा किसी ने कि कचरी कीमा क्या होता है, तो उसके अंदर कचरी पाउडर डाल दें तो कचरी कीमा बन जाता है। तो लाइक जो होता है वो बिल्कुल एक सीख कबाब की तरह से ही होता है, तो वो भी बच्चों को बहुत पसंद है। तो इस वक्त मैंने सोचा कि कचरी कीमा बनाए हुए तो अभी 2-4 दिन ही हुए हैं हमको, चलो मैं इसको कीमे को प्याज कीमा बनाती हूँ जो बहुत ज़बरदस्त बना था। अच्छा, इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या करा था, तेल डाला, तेल डाल के लहसुन अदरक डाला, उसमें कीमा डाल दिया। कीमे के बाद 1 चमचा मैंने साबुत धनिया का, मैंने ना भून के इसको रोस्ट करके रखा हुआ है, वो धनिया को भी, ज़ीरे को भी, और ये चिकन क्यूब्स डाल दिए इसके अंदर। अच्छा, नमक तो मैं डालती नहीं हूँ, आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा, अभी जो भी मेरी रेसिपी देखते हैं सबको मालूम हो गया होगा कि नमक मेरे घर में बिल्कुल भी खर्च नहीं होता। चावल वगैरह बॉयल करती हूँ ना, तो उसके अंदर मैं नमक डाल देती हूँ। और 1 टमाटर डाला था मैंने छोटा सा, इतनी देर में। मतलब ये मिट्टी की जो हंडियाँ होती है, मिट्टी की जो पतीली होती है ना, इसके अंदर पकता तो सिलो है लेकिन पकता बहुत जल्दी है। तो ये 4 हरी मिर्चें ली थी मैंने और 3 प्याज ली थी मैंने। तो प्याज को तो मैंने स्लाइडर से काट लिया था उससे, और 4 हरी मिर्चों को ये मोटा मोटा मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा था मैंने, कि मतलब बच्चों के मुंह में आएंगे तो वो दूर से देख के निवाले से निकाल सकते हैं। इसके अंदर कोई सी मिर्च नहीं डाली मैंने, ना ब्लैक डाली ना रेड डाली, मतलब ना काली डाली ना लाल डाली, और सिर्फ हरी डाली है इसके अंदर। तो 4 हरी मिर्चें हम लोगों के लिए काफ़ी थी ये हंडिया के लिए। चिकन, ये कीमा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका था, तो इसके अंदर ये प्याज और हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने, और इसको मिक्स करके और मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था। तो ये बिल्कुल इसके अंदर पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी सारी जो मैंने प्याज डाली है, ये प्याज नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि भुन चुकी थी वो इसके अंदर सारी। अच्छा, प्याज ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो बच्चे तो वैसे खाते ही नहीं है, कटी हुई प्याज नहीं खाते कोई भी, कि स्मेल आती है मुँह से, और ना सैलेड में लेते हैं ये। तो अगर इस तरह बच्चों को खिलाएं, और कचरी कीमा भी जो है वो प्याज की वजह से ही ज़्यादा मज़े का होता है, क्योंकि उसके में ग्राइंड करके प्याज डालते हैं ना, तो प्याज भी खा लेते हैं बच्चे और इस तरह कीमा भी खा लेते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बनता है वो, बहुत ज़बरदस्त बनता है, इससे ज़्यादा अच्छा बनता है वो। अच्छा, इसको ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है प्याज, और इसके बाद ये इसकी गार्निशिंग कर दी थी, हरे धनिया से कर दी थी, और इसको वहीं यहीं पर ही मैंने वाइंड अप कर दिया था क्योंकि इसके बाद नमाज़ पढ़ने चली गई थी, नमाज का टाइम निकल रहा था।
आए थे हम लोग बहुत देर से, 12:30 बजे आए थे। मैंने सोचा पहले कीमा चढ़ा दूँ, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। बस नमाज़ पढ़ने के बाद तो हमने लंच किया था अपना। लंच तो नहीं दिखाया हमने, अब ये शाम का टाइम था, 5 साढ़े 5 बज रहे थे ये। तो इसके अंदर फिर मैंने चाय के साथ पापड़ फ्राई करे, क्योंकि मेरा जो ग्रैंड सन था उसको पापड़ बहुत पसंद है, तो उसके लिए। और उसके साथ साथ फिर हमने हम सब के लिए भी बना लिए। तो सबके लिए ये पापड़ बनाए, बड़ों के लिए ये बनाए थे, और उसके लिए जो मैंने थे कलरफुल बनाए थे। तो वो उसने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाए, उसने, बच्चे ने मेरे। तो वो हमने शायद नहीं उसका नहीं दिखा, नहीं शॉट लिया था, उसका नहीं लिया था, क्योंकि जब कहीं से आते हैं ना बाहर से शॉपिंग करके, ग्रॉसरी करके, और फिर उसके बाद घर की जो एक जिम्मेदारी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ करें और क्या नहीं करें। मेरी नन्ही मुन्नी सी बेटी से ना ये डब्बा भी ओपन नहीं हो रहा है इनसे, क्योंकि एक हाथ में उसके कैमरा था ना, एक हाथ से नहीं खोल सकते इस डब्बे को, कोई भी नहीं खोल सकता, कोई अपना इसमें कारीगरी नहीं दिखा सकता। मैंने एक हाथ से खोला था। नहीं, मैंने खोल के दिया था। मम्मा मैंने एक हाथ, वो खुल गया था बस उसका हाँ, खुल गया था, सही। अच्छा, इसके बाद है ना, ये मैंने अपने ग्रैंड सन के लिए करे थे, जो उसने बहुत मज़े से खाए थे, क्योंकि कलर है ना इसके अंदर, कलर वाली चीज़ें तो बच्चों को पसंद ही होती हैं। इसके बाद हमने ये चाय पी। चाय पीने के बाद फिर बहुत इसके साथ मौज मस्ती करा बच्चे के साथ, क्योंकि ये बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ये हमारे पास। ये कभी कभी आते हैं हमारे पास, इसलिए। तो यहाँ पर फिर ये चाय वगैरह तो ये पीता नहीं है बच्चा। इसके बाद इसका खाने का भी हमने एहतमाम किया था, उसको बहुत ज़बरदस्त खाना भी खिलाया था। अच्छा, ये बस हमारा खून बढ़ जाता है, बच्चों के अंदर टाइम ज़रा जल्दी पास हो जाते हैं। और ये चाय पी हम लोगों ने, सब ने बैठ के, और ये ना पापड़ खाए उसके साथ, चाय के साथ। बस ये हमारा शाम का आज जो था टी टाइम हमारा इस तरह टाइम गुज़रा, क्योंकि हमारे पास एक जो दूसरा काम था, वो उसके बारे में हम बता नहीं सकते। बहुत हमारा घर जो था बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था, हम आपको कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। वो आज जाके हमारा सुबह के अंदर वाइंड अप हुआ है पूरे। तो उसका ज़िक्र हम कभी बाद में करेंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे, लाजमी करेंगे शेयर, लेकिन बाद में करेंगे। ये देखें ज़रा इसको, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे जब ये ना बिल्ली के साथ ये इस तरह मौज मस्ती कर रहा था ना। मैं कह रही थी कि तुम अपने हाथ तो वॉश कर लो, कभी उससे सैनिटाइज से करवा रही हो, कभी किसी से, लेकिन ये भाई बिल्ली से बिल्कुल भी नहीं डर रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये इसका कोई सगा है ना, ये इसके साथ इतना प्यार से मोहब्बत से खेला था। फिर इसके साथ इसका ध्यान बटाने के लिए ना मैंने सारे टॉयज़ लाके अपने बेड के ऊपर डाल दिए। मैंने कहा तुम इधर ही बैठ के खेलो, क्योंकि घर के अंदर तुम पूरे घर में ना इसी के पीछे पीछे भाग रहा, और उसको इतना भगा रहा था ये, हद से ज़्यादा। अच्छा, फिर ये जो सफारी मॉल से लिया था, ये बिरयानी के बर्तन लेकर आई थी मैं ये। तो इंशाल्लाह ताला कल हम बिरयानी भी बनाएंगे, और हाँ, थोड़ी बहुत दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। तो फिर आपको भी बताते हैं, और आपको भी बताएंगे कि आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। ये प्याज लेकर आए थे, तो सामान तो माशाल्लाह बहुत सारा था, लेकिन अब हर चीज़ तो नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि नहीं दिखानी भी नहीं चाहिए सारी चीज़ें। तो अब ये प्याज जो थी, पहले वाली जो प्याज थी, मैं हमेशा यही करती हूँ, जो पहले वाली होती है उसको निकाल देती हूँ, और जो नई वाली होती है ना उसको नीचे रखती हूँ। अब इसको साफ़ करके ऊपर डाल दूँगी मैं। तो जो नई वाली प्याज लेकर आई थी, वो पहले मैंने इसमें बास्केट में डाली इस तरह। और ये मेरा फ़ैन है, ये मेरा किचन फ़ैन है ये। तो ये मैं ना 2 जगह लेती हूँ प्याज, हमेशा 2 जगह लेती हूँ। एक जगह बड़ी बड़ी लेती हूँ और एक जगह छोटी लेती हूँ, जो दोपहर को सैलेड के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 तरह मिक्स करके मैं ये लेती हूँ, ये छोटी बड़ी। अच्छा, ये तो अभी डाल दी क्योंकि साफ़ सुथरी सी थी, बिल्कुल क्लीन थी ये। तो ये दोनों प्याज मैंने डालने के बाद फिर उसको नीचे जो मैंने पहले वाली रखी थी उसको भी मैंने निकाल के क्लीन करके उसको भी इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि ये अब ये पहले इस्तेमाल ये होगी, ये पहले वाली प्याज अगर इसी के ऊपर डाल देती ना तो फिर ये नीचे ख़राब हो जाती और ऊपर वाली इस्तेमाल हो जाती। तो इस तरह हमेशा है ना, मैं इसी तरह करती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ये टिप अच्छी लगी है, समझ में आई है, वैसे हमारे यहाँ तो माशाल्लाह सभी अक्लमंद हैं, इतना तो किसी को भी नहीं बताना पड़ता कि पुरानी ऊपर डालो या नीचे डालो या नई। तो इस तरह माशाल्लाह सभी समझदार हैं आज के दौर में तो। अच्छा, इसके बाद बस ये क्लीन करा, और क्लीन करने के बाद फिर मेरा तो काम यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो मैं यहीं से आप लोगों का, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक का व्लॉग अच्छा लगा है, मेरी मसरूफियात अच्छी लगी है, तो
आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक मुझे लेकर आए हो और आगे भी मेरा साथ नहीं छोड़ना। अल्लाह हाफिज़।